हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट के 2022-23 एग्ज़ाम के लिए मैथ की 500 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला रहे हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम से पहले आपको 500 क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी जिसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप 15 में से 15 मार्क्स डायरेक्ट गेन करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को सभी वीडियोस जितने भी इसके पार्ट होंगे आपके एग्ज़ाम के अंत तक देखना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको पेडागॉजी की भी हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, यानी आपको 30 में से 30 प्रश्न लाने का पूरा प्रयास रहेगा। कम से कम बस आपको इतना एफर्ट करना है कि वीडियो को देखना है और क्वेश्चन को एक बार आप घर पर प्रैक्टिस करना है। तो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका नाम मैंने दिया है दोस्तों सरस्वती सीरीज, यानी हम सरस्वती सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब है? देखिए यहाँ पर 3 जोड़ी सेब की बात की गई है, एक 11, एक 22 और एक 33। इसमें बोला है कुल सेब कितने हैं रसोई में। तो आपको पता है कि एक जोड़ी में किसी का भी एक जोड़ी का मतलब होता है उसमें 2। अगर जैसे कि एक जोड़ी अगर सेब की बात किया गया यानी उसमें सेब होगा, एक जोड़ी जूते की बात यानी उसमें 2 जूते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप सभी जोड़े को जितने हैं उनको जोड़ लें, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, इसको जोड़ने के बाद 66 आया और उससे हम 2 जोड़ी बना देंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को 3/4 किग्रा चीनी देने का फैसला किया है। एक प्रयोजक ने उन्हें इस काम के लिए 28.5 केजी चीनी मिली। इस काम के लिए उसे कितने 28.5 केजी चीनी मिली? कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो देखिए प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चे को हमें एक यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि 3/4 केजी चीनी हमें प्रत्येक बच्चे को देना है, यानी कि हर एक बच्चे को 3/4 देना है। टोटल हमारे पास है, अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास टोटल 50 पेन है और बोला गया है कि सबको 2-2 पेन आने चाहिए। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे? तो आप ऐसे ही इसका भी कैलकुलेशन करना है। तो क्या करना है, 50 में उससे 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 पेन देना है सबको, तो आपका उत्तर निकल आएगा। वैसे ही इसको करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए वो आसान कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पर 28 से 1/2 है तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 28 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 40, 48, 56 हो जाएगा और एक 57 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 57/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्रत्येक से कितना मिलेगा उससे डिवाइड कर देना, यानी 3/4 से डिवाइड करना। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए कुल चीनी का जो 57/2 केजी आ जाएगा और प्रत्येक बच्चे को कितनी मात्रा देनी है, 3/4 देनी है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया है। तो आप देखिए मेन ये जो है मेन हर है, उसके नीचे जो मेन हर के नीचे अगर फिर हर आ जाता है तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे वाला एकदम हर के नीचे वाला एकदम ऊपर से मल्टीप्लाई यानी अंश में मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाला का जो अंश है ऊपर के हर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 57 मल्टीप्लाई 4 बटा 2 मल्टीप्लाई 3, ये आपका हो जाएगा 57। देखिए ये 3 से कट रहा है, 3 3 1 जा 3 और देखिए यहाँ बचा 2, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27। अब 19 4 जा 76/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 यानी 38। कितने लोगों को मिलेंगे, 38 लोगों को। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। आप पूरे के पूरे मार्क्स, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स, देखिए सीडीपी मैक्सिमम लोग 20+ लाते हैं, लेकिन मैथ से लेकिन बहुत लोग डरते हैं, लेकिन मैथ है जो सीडीपी से भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए 15 में से आप तो पूरे 15 सही कर सकते हैं। बाकी जो पेडागॉजी होता है उसको अपने माइंड के अनुसार कि आपका माइंड कैसा वर्क कर रहा है एग्जाम में, आप बच्चे ओरिएंटेड सोच रहे हैं, जो एनसीएफ है उसको आपने पूरा पढ़ा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको आपने पढ़ा है। अगर ये दोनों पढ़ा है आपने, मैथ को बच्चे से जोड़कर इन्वायरमेंट, स्कूल बच्चों इन्वायरमेंट, इससे जोड़कर अगर आप देख रहे हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन सही होंगे। चलिए
देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से इतने का सबसे अच्छा सन्निकट। सन्निकट क्या होता है, इसके निकट। अब इसके निकट मतलब क्या होगा, अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि 2.9 है, क्या है ये 2.9 है, 2.9 का सबसे निकटतम मान क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। कोई बोलेगा सर 2.9 टू भी तो हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है, लेकिन सबसे, देखिए क्या लिखा है, सबसे अच्छा सन्निकट यानी सबसे सन्निकट। तो 2.9 के बाद 3 आता है, और 2 आने के लिए 0.9 घटाना पड़ेगा, सबसे सन्निकट क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही देखिए, अगर पॉइंट के बाद की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए पॉइंट में, जैसे 1 पॉइंट मान लीजिए 5 है, कहीं 1.4 है, तो आप किसके पास जाएंगे, तो देखिए जब 5 से, पॉइंट के बाद अगर 5 से वैल्यू कम है तो आप पीछे के पास जाएंगे, अगर 0.5 या उससे अधिक है तो उससे आगे जाएंगे, उससे आगे मतलब 1.5 है तो उससे आगे आप चले जाएंगे, यानी कि आप सन्निकट 2 को मानेंगे। अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट अगर 5 से कम है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो आप पिछले वाला जो यानी 1.4 में 1 है उसी को सन्निकट मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा इसमें करना है। देखिए 7.49 यानी कि ये देखिए 5 से कम है, पॉइंट देखिए 49 है, अगर ये 59 होता है तो हम 8 मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे, 7 सन्निकट मानेंगे। इसका हमने मान लिया है 3, इसका हमने मान लिया था 3, इसको हम क्या मान लेंगे, 7 मान लेंगे। अब देखिए 11.51, देखिए यहाँ पर 5 आ गया, यानी कि 5 से ऊपर चला गया, यानी कि हम अगला मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। तो यानी कि सब देखिए सन्निकट पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 7, तीसरे वाले का बटे में 12। तो देखिए ये कहाँ है, तो देखिए आपका थर्ड ऑप्शन में 3 × 7/12, ठीक है। ऐसे सन्निकट निकालना है, तो आप शायद समझ गए होंगे। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य, यानी कि 5 विषयों का माध्य दिया हुआ है। जब माध्य दिया हुआ है और बच्चों की संख्या दी हुई है तो आपको टोटल मार्क्स निकाल लेने हैं। पहले आगे पढ़ लीजिए। 3 विषयों का अंक दिया हुआ है, बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य पूछ रहा है। देखिए 5 विषयों का माध्य दिया हुआ है, तो यहाँ से तुरंत माइंड में आना चाहिए कि अगर माध्य दिया हुआ तो पूरा मार्क्स निकाल लें। 5 × 74, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 0 2, 5 7 जा 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 370 आएगा। उसके बाद देखिए 5 में से 3 दिया हुआ है तो 2 घटा देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, बाकी बच्चे 2 निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखिए सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, ये देखिए 5 विषयों में 370 आ गया, 3 विषयों का मार्क्स दिया हुआ है, इनको जोड़ेंगे तो 225 आ जाएगा। इसके बाद जो घटा देंगे इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जो बचेगा, ये बाकी जो 2 मार्क्स है उनका योग निकल गया, क्योंकि हमने ये टोटल योग निकाला है, ये 3 का योग निकाला है। तो ये बचे 2 विषयों का योग हो गया। हमें क्या पूछा है, अंकों का माध्य, 2 बचे जो है उनका विषयों का माध्य निकालना है। तो 145 / 2 कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, यानी बीच की वैल्यू। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72.5। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 72.5। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो श्योर है कि आप मैथ से कभी भी नहीं डरेंगे। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा स्पेशली, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर स्पेशली वीडियो बना दी जाएगी। मैं सोचा तो था कि आपको पूरे सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बना दें, लेकिन इतना आपके पास भी समय नहीं है कि आप अब उसको देखेंगे। अब केवल क्वेश्चन करने का प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का समय है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। आपको 500 क्वेश्चन अगर ये कर लेने हैं। चलिए देखिए 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। कितनी है, 49 है। 5 क्रमागत है और उसमें से दूसरी दी हुई, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल कितना, क्या होगा। तो देखिए 5 क्रमागत यानी कि कोई भी एक नंबर मानते हैं, उसका अगला जस्ट, जैसे कि मान लीजिए मैंने पहला अंक 1 मान लिया, तो 1 का क्रमागत 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद, यानी क्रमागत जस्ट लगातार। जबकि ये दूसरी संख्या हमें दे दिया है, कितना है 49, कितनी है 49, तो इसका क्रमागत 50, उसके बाद 51, फिर क्या है 52। तो देखिए 4 हो गया, तो दूसरी दिया हुआ तो इसके पहले वाला क्या होगा, 48 होगा, क्योंकि पहले है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सम निकालना है। तो सम 48 है, सम 50 है, सम 52 है। इस तीनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 48, 50 और 52 तीनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 48 में 50 का मल्टीप्लाई किया है तो 2400 आया है, 2400 में 52 का मल्टीप्लाई किया है तो देखिए 1,24,800 आया। कितना, 1,24,800 आया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, एक 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़के, देखिए ये क्वेश्चन जब आया था सीटेट में तो मैक्सिमम जो लोग एवरेज बचे थे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, या किए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेकर किए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम करके दिखाएंगे।
देखिए एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यानी कि मान लेते हैं कि लड़के हैं x हैं, तो लड़कियों की संख्या दुगनी है तो क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और कुल विद्यार्थी कितने हैं x प्लस 2x बराबर 60। तो 3x बराबर 60, x बराबर कितना है 20। अगर लड़की 20 है, सॉरी लड़के 20 है तो लड़कियां कितनी है 40 है। बस ये दो वैल्यू याद रखना है 20 और 40। आगे इनका काम में आएगा ये वैल्यू दोनों। चलिए देख लेते हैं। देखिए रोहित का ऊपर से क्रम, चाहे ऊपर बना लीजिए चाहे आपको समझने लायक। रोहित का पूछ रहा है कि ये क्रम 17वां है, 17वां है। रोहित से पहले 9 लड़कियां भी हैं। रोहित से पहले कितनी लड़कियां हैं ऊपर उसके, यानी उसके पहले 9 लड़कियां हैं। तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो देखिए टोटल लड़कियां कितनी हैं, टोटल लड़कियां बताया है मैंने 40, और ऊपर कितनी दी हुई लड़कियां 9। कितनी लड़कियां बची 31, यानी कि अभी 31 लड़कियां बची हुई हैं। ठीक है, अब देखिए रोहित कितने नंबर पे 17, यानी कि ऊपर से यहाँ तक 17 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं 60, 60 में से अगर 17 निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा 43। देखिए दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 31 लड़कियां और रोहित के बाद कितने लोग बचे हैं अभी 43। कितने लोग बचे हैं 43। और पूछ किसका रहा है, देखिए लड़कों का पूछ रहा है। लड़की बची है 31, टोटल बच्चे जितने बचे हैं 43। अगर हम 43 में से 31 निकाल देंगे तो लड़कियां घट जाएंगी, तो जो बचेंगे वो लड़के आएंगे। 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो कितने बच्चे आएंगे जो लड़के आएंगे 12। यानी कि रोहित के बाद कितने बच्चे हैं यानी लड़के हैं 12। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 12, सॉरी कितने हैं 12। चलिए आगे चलते हैं। बस आप दोस्तों बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलेगा। और हमें देखिए कुछ दोस्तों 500 क्वेश्चन हमें कराना है, और मैं अपनी पूरी क्षमता से आपको ये क्वेश्चन सीटेट से पहले समाप्त भी करना है। तो मोटिवेशन बना रहना चाहिए, उसका मोटिवेशन मेरा दोस्तों आप वीडियो का लाइक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त यार को, भाई बहन को, दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक हमारे चैनल को पहुँचाएं। दोस्तों चैनल बहुत ही ज़्यादा नया है, अभी बहुत ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है, तो सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करने को बोलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बेसिक से बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी अगर आपकी डिमांड होगी तो। 7वां क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए 999। क्या होगी 999। क्या इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 ये 4 अंक हो गया, यानी कि 999। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99। ये आप सबको पता है, इसमें कोई इसका इस गुणनफल को, यानी उन दोनों का क्या करना है गुणनफल को 2 अंकों की। देखिए कुछ लोग क्या होंगे इतना पढ़े उसके बाद तुरंत गुणा करने लगेंगे, नहीं गुणा मत करिए, अभी लिखते जाइए, उसको बाद में सॉल्व करिएगा, देखिए आसानी से उत्तर आ जाएगा। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंक यानी कि 10 के बाद, 10 क्या सम संख्या है तो 10 के बाद 11 जो, यानी कि यही सबसे छोटी विषम संख्या हो गया। तो देखिए क्या करना है आपको, देखिए 3 अंकों की 2 अंकों की, इन दोनों का गुणा करना था, भाग देना था किससे 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या। तो 11 9 जा 99, और 9 से 99, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8991 आपका आ जाएगा। ये है इसका उत्तर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। आप भी इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 500 क्वेश्चन की सीरीज आप पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए अंक 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए ये जो दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन एकदम रिपीट होता है। जो पिछली बार जिसने भी जुलाई में 2022 में पेपर दिया होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन टेट में भी आता है, ऐसे ही क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया हुआ है। जो यूपी से जुड़े हुए हैं बच्चे उनको पता होगा। तो चलिए देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखिए मिस्टेक लोग क्या करते हैं, देखिए लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बोल रहा है, तो जो सबसे बड़ी है सबसे पहले उसको रखिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 7 है, किसी का रिपीटेशन नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या बची है उसको लिखिए, 4 बची, फिर उसके बाद 1 बचा, फिर उसके बाद 0। तो देखिए यही 7410, तो यानी यही हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नहीं तो आपको लगता है कुछ और है तो आप रिपीट करके देख लीजिए। आप 4 को इधर उधर करके देख लीजिए। अगर देखिए 1 को इधर करते हैं तो 7100 हो जाएगा। देखिए यहाँ 400 है, तो यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो देखिए मैं क्या बोला, सबसे बड़ी वाली को सबसे पहले रख देंगे, और सबसे छोटी के लिए क्या, सबसे छोटी को पहले रखेंगे। चलिए हम रख लेते हैं 0, फिर क्या करेंगे 1, फिर क्या करेंगे 4, फिर क्या करेंगे 7। क्या देखिए ये हो गया, लेकिन ये कितने अंक का बन गया है, कितने अंक का बन गया है, ये 3 अंक का बना है, क्योंकि पीछे पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें कितने अंक का बनाना है, 4 अंक का बनाना है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करें, 1 और 0 को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि 1 0 4 7 कर दें। अब देखिए इससे छोटी कोई संख्या नहीं बन सकती। अब इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं,
7410 को 1047 से घटाएंगे तो 63 आएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। अब देखिए 0.57 और 0.70 के बीच दशमलव संख्या निकालनी है। देखिए जब दो के बीच में दशमलव की बात करें, उनकी नंबर्स की बात करें, तो देखिए दशमलव जैसे 5 है तो उसके बाद 0.51 आएगा, 0.52 आएगा, 0.53 आएगा, 0.54 आएगा, 0.56, 0.57, 58, 59, फिर उसके बाद क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद देखिए 0.51 और 0.52 के बीच में देखिए क्या आएगा 0.51, 0.510, 0.511, यानी कि पॉइंट के बीच में अनंत संख्याएं आएंगी, अनंत दशमलव संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी? अनंत। इसमें ये सभी गलत हैं। कहीं भी पॉइंट के बीच को पूछे तो आपको अनंत लिखना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगली संख्या पहचाननी है। 2 3 4 4 6 6 9 8 12 10 ये संख्याएं दी हुई। ये सीटेट का क्वेश्चन है। उसके बाद बोला है कि अगला क्या आएगा, तो आपको पहचानना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको नज़र से दौड़ाते रहना। देखिए 2 आया है फिर 3 आया, यानी 1 जोड़ा है, 3 के बाद 1 जोड़ा 4 आया, लेकिन 4 के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 6, 2 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे देख रहे 0, यानी कोई क्रम नहीं बनना है, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्रम घटाइए, जब जोड़ नहीं हुआ तो घटाना भी नहीं होगा। देखिए 3 में से एक घटाया है, यहाँ पे भी 1 घटाया, लेकिन यहाँ पे 2 घटाया, बात वही होगी। चलिए आप कोई और लगाते हैं। चलिए और डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 3 5 7 9, ठीक है। तो देखिए क्या कुछ बन रहा है। 2 के बाद 4 आया +2, क्या हुआ +2, 4 के बाद 6, अरे वाह +2, 6 के बाद 8 यानी +2, 8 के बाद 10 यानी कि +2, यानी कि इसके बाद वाला जो होगा इवेंट संख्या होगी, तो यानी 10 के बाद हमें क्या लाना है 12 आना, यानी +2 करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो इसके बाद वाली आ गई है, तो इसके पहले वाला हमें चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विषम वाला फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बचा जो 3 है, 3 से 6 गया यानी 3 ऐड हुआ, 6 से फिर क्या हो जाएगा 9 जाएगा, 3 ऐड है। देखिए इसमें भी 3 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यानी हमें इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 15। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों यहीं पर आपका वीडियो दोस्तों समाप्त होता है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें YT टीचर्स एकेडमी को। दोस्तों फिर मिलते हैं कल इसी टाइम आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखें।